हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। कल झारखंड लोक सेवा आयोग का रिजल्ट निकला था और पदमा प्रखंड के सरिया पंचायत से एक हमारे युवा मित्र हैं, आप समझ लीजिए युवा भाई हैं। देख लीजिए आप, इनके चेहरे का मुस्कान देखिए आप। और इन्होंने 164वां रैंक ला करके एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तो मैं मिलने के लिए इनसे आया। बहुत से सवाल मेरे मन में हैं कि आखिर लोक सेवा आयोग जो होता है वो है क्या, और इसको क्रैक कैसे किया जाता है, इसके लिए नए बच्चे इसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ इनसे। पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं सरैया का हूँ और मैं इस बार 11 to 13 JPSC के मैंने 164th रैंक हासिल किया हूँ। और जो मुझे GS मिला हुआ है, जिसे कहते हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, इसके बारे में मतलब आपके बचपन से रुचि था कि हम इसी विभाग में जाएं या कुछ और, कैसे तैयारी की इसका मतलब? शुरू में तो बचपन में तो नहीं था, लेकिन हाँ लोगों को देखे, जैसे कि हमारे आसपास कई लोग बने थे। हमारे पड़ोसी एक बार DSP बने तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ। फिर उसके बाद पद्मा से भी बने, राजकुमार मेहता भैया, उनसे जाके फिर उनसे भी मोटिवेट हुआ। फिर आगे देखता रहा तो मुझे भी लगा कि मैं भी इस फील्ड में जा सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा जर्नी शुरुआत हुई और फिर मैंने जॉब करते हुए जॉब फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने सिविल सेवा में क्षेत्र में आ गया। तो पहला प्रयास में ही सफलता पा लिए या फिर? नहीं, पहला प्रयास में नहीं सफलता पाया हूँ। मैं एक्चुअल में UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो फिर मैंने JPSC का भी फॉर्म भरा और JPSC में मुझे ये 4th था, मतलब कि 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये मेरा 4th इंटरव्यू था, 2020 से दे रहा हूँ। तो ये मेरा, तो मैं 4th अटैम्प्ट में इसे पास। इसकी तैयारी कहाँ से किए थे आप? इसकी तैयारी मैं दिल्ली से कर रहा था। दिल्ली में ही UPSC के साथ साथ इसका भी तैयारी कर रहा था। UPSC का कर रहे थे उसी में? हाँ, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, थोड़ा बहुत है 19-20, बट सारा ये सेम ही होता है। अच्छा, आपके पारिवारिक माहौल जो रहा है, आपके भाई हैं, माता पिता हैं, इसमें सपोर्ट किस तरह का मिला? सर देखिए, इसमें तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मेरा परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। सभी, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, फिर बच्चे हो, सभी ने बहुत खुल के सपोर्ट किया। मुझसे ज़्यादा उन्हीं लोग को भरोसा था कि ये कर देगा, कर लेगा। कभी कभी तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था, लेकिन घर वाले इतना सपोर्ट करते थे, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं दिए। हमेशा बोले कि आप जो काम कर रहे हो उस पर लगे रहो, चाहे कुछ भी हो उसका डिसीजन छोड़ दो, तुम ऊपर वाले पे छोड़ दो, और तुमको जो करना है, जो कर रहे हो उस पर पूरी तरह फोकस करो। बाकी समाज का, हम इधर क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है, हम लोग का सामाजिक स्थिति क्या है, इस सबको आपको सोचना नहीं है। अब जिस काम के लिए लगे हो आप सिर्फ वो काम करो। अभी तो आप वीडियो का ऑफिस में बैठिएगा, अभी आप वीडियो बनिएगा, तो क्या है लोगों को सेवा करने का मतलब क्या चाहते हैं कि हम किस तरह से लोगों को सेवा कर सकेंगे? देखिए क्या होता है, वीडियो का मेन सेंस होता है कि वो जो भी सरकार योजनाएं ला रही है, जो गरीब तबके के लोगों के लिए, संवेदनशील लोगों के लिए, तो उन लोगों का जो भी योजना है उनको त्वरित रूप से, मतलब तुरंत तत्कालिक उस सेवा को उन लोग तक प्रोवाइड कराना, और जो भी पेंडिंग रहता है तो उस सबको तीव्रता लाना। और हाँ, जो भी गरीब हैं, जिनके लिए जो जेन्युइन है, उन लोग तक पहुँच, मतलब उसकी लाभ को पहुंचाना, यही हमारा। इसके अलावा और कितने तरह के एग्ज़ाम दिए थे आप? ठीक है, अभी हाल ही में JSSC CGL भी दिया हूँ, उसमें भी मैं सेलेक्टेड हूँ। उसका DB हो चुका है मेरा। और अभी ये जो CGL है वो अभी जानते हैं कि हाई कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ से डिसीजन आने में हो सकता है मैं उसमें भी सेलेक्ट हो जाऊँ। और इसके अतिरिक्त हमने UPSC का मेंस दिया हूँ, और फिर BPSC का भी मेंस दिया हूँ, UPPCS का भी मेंस दिया हूँ, लेकिन उस समय में सेलेक्ट नहीं हुआ। अंतिम रूप से यहीं पे सेलेक्ट हो। अभी तो आपका रिजल्ट आ गया, आप तो सेलेक्ट हो गए हैं, तो आगे और कुछ करना चाहेंगे कि इसी में मतलब आपका संतुष्टि हो? नहीं, अभी मेरे पास अटैम्प्ट है UPSC का, मैं अभी भी UPSC का दे रहा हूँ और दूंगा। तो अभी मेरा मतलब संतुष्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं, संतुष्ट नहीं, अब मुझे और आगे बढ़ना है और IAS बनने का सोचा। IAS बनने का सपना सोचिए, इनमें क्षमता देखिए, इनका दृढ़ निश्चय देखिए आप। लोग एक जॉब पाने के बाद सोचते चलो भाई अब इसी में जीवन बिता देना है। ये अभी भी इनका सोच है कि नहीं, हम IAS अफसर बन के लोगों का सेवा कर सके। अच्छा, आने वाले बच्चों जो आपके पीछे, जो आपके पीछे बेंचर है, उनके लिए क्या कुछ टिप्स है आपके पास? देखिए, डिपेंड करता है कि बच्चे जो होते हैं, उन सभी बच्चों में टैलेंट होता है, सब माइंड गिफ्टेड है, सबके पास है कुछ ना कुछ टैलेंट। तो जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें जाए, ज़रूरी नहीं कि सबको इसी फील्ड में आना। हाँ, लेकिन जो भी बच्चे को लगता है कि इस फील्ड में जाके मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो उनको आना चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो अच्छे से अपना बेसिक मजबूत करे, और फिर जो भी सिलेबस है टू द पॉइंट पढ़े, और अच्छे टीचर से और जो भी सेलेक्टेड हुए उन लोग से गाइडेंस लेते हुए वो आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब आपका उम्र 21 साल हो जाएगा, तो उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अभी इसी वर्ष जो है
सो हमारे पदमा प्रखंड से 2-3 लड़के लड़कियां जो है वो स्टेट टॉपर, सेकंड कोई रैंक लाई है, कोई फोर्थ रैंक लाई है। उन लोग से जब सवाल करने गए तो उन लोग बोले थे हमको IAS अफसर बनना है। तो तरीका क्या है आपसे IAS अफसर बनने का, ताकि उन लोग को पता चले और कोई टेंशन ना हो आगे बढ़ने में? होता क्या है ना कि लोगों का सोसाइटी ऐसा है कि लोगों का मन में ना फीड कर दिया जाता है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको फीड कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, बच्चे का उसका टैलेंट देखना चाहिए, बच्चे में कि क्या टैलेंटेड है और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं बिल्कुल है बच्चे में कि IAS बने। तो मुझे लगता है कि आज अगर वो टॉपर बनी है तो इन फ्यूचर वो ज़रूर IAS बनेगी। तो इसका आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं, उसका तैयारी आप तो दिल्ली से रह के किए हैं। नए लड़के अगर चाहेंगे यहाँ पे झारखंड में रह के करने के लिए, तो सबसे बेहतर आपको कहाँ का लगेगा? रांची लगेगा, हजारीबाग लगेगा, कहाँ पे कर सकता है वो? देखिए, जैसे कि आपका ये जो भी, मैं तो दिल्ली से किया हूँ, दिल्ली में पढ़ रहा था क्योंकि UPSC के लिए दिल्ली ही उस टाइम बेस्ट था। तो अभी अगर आपको झारखंड PCS का करना है तो अब निश्चित रूप से उसको झारखंड में ही लेना पड़ेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइनिंग करना होगा और गाइडेंस लेना होगा, क्योंकि दिल्ली में JPSC के लिए कोई स्कोप नहीं है, वहाँ पे कोई टीचर फैकल्टी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप हजारीबाग और रांची का बात करते हैं तो मुझे जहाँ तक अच्छा लगा अभी तक दोनों जगह के देखने बाद, बिल्कुल है मेंस के लिए तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए आपको रांची जा सकते हैं, लेकिन प्री के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, वो आप हजारीबाग में भी रह के प्री निकाल सकते हैं। चलिए, आप उस परिवेश से आते हैं जहाँ आपके पिताजी लगातार लोगों को सेवा करते रहे हैं और आपके भाई भी लगातार सेवा करते रहे हैं। तो मैं कुछ 2 बार आपके भाई से बात करना चाहूँगा। थोड़ा इनके भैया हैं माननीय अनिल कुमार मेहता जी, आपके छोटे भाई अब अफसर बन गए हैं, तो कैसा खुशी लग रहा है आप लोगों को? ये तो बहुत खुशी का बात है कि मेरा भाई लगातार प्रयास करते रहा और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते रहा, ये JPSC क्रैक किया है और मेरे पूरे गांव समाज, हित नाता रिश्ता जितना भी लोग हैं सब में खुशी का लहर है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। जैसे आपको लगता था कि हाँ मेरा भाई, आपको शुरू से लगता था मेरा भाई ये कर सकता है, आप लोग छोड़ दिए होंगे पूरा कि घर का जिम्मेवारी से दूर रहो, तुम क्या करना नहीं करना है, तो उसमें आप लोगों का मतलब कैसे होगा? आप इनको टेंशन दिए या फिर पूरी तरह छूट दे? नहीं, देखिए, कहावत है ना कि बच्चा का जो लक्षण है वो बचपन में दिख जाता है कि वो कितना टैलेंटेड है। तो वहाँ पे गार्जियन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है कि उस बच्चे में जो टैलेंट है उसको कैसे निखार के आगे ले जाया जाए। तो हम लोग पूरा फैमिली हमेशा इसको सपोर्ट किए, बचपन से ये मेरे साथ में ही रहा, हम लोग साथ में पढ़े लिखे खेले कूदे हैं, तो हर फील्ड में ये आगे रहा, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सिंगिंग हो, या फिर और तरह का जो भी है, मतलब पढ़ाई के अलावे भी हर चीज़ में ये आगे रहा है। डांसिंग वगैरह में भी ये प्राइज इसको मिला है ना। तो था इसके अंदर वो क्वालिटी, तो हम लोगों को भी लगा कि नहीं, इसको पुशअप करने का ज़रूरत है। हम लोग लगातार प्रयास रहे, बहुत बार ये नाकामयाब भी हुआ, बहुत रात ये रोया भी है अकेले बैठ के जब कामयाबी नहीं मिलता है। तो आज जब ये कामयाब हुआ तो आज दुनिया इसको जान रही है ना, पूरा भी झारखंड इसको जान रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ये सिंगिंग में भी आगे रहे हैं, डांसिंग में भी रहे हैं, मतलब उसमें भी आगे बढ़ने का प्रोग्राम था क्या? नहीं, उसमें मतलब मुझे शौक था कि वो डांस करना, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स में सबसे बेहतर? हाँ, क्रिकेट खेलता था मैं, अच्छी तरह से क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट सिंगिंग का भी शौक आपको है? डांसिंग का भी? डांसिंग का ज़्यादा शौक था, सिंगिंग से ज़्यादा डांसिंग मैं डांस बहुत करता था और अवार्ड भी मिला है। तो उसका कहीं ट्रेनिंग लिए थे या फिर मतलब खुद से सेल्फ करते थे, टीवी देख के, और फिर और कुछ लोग करते थे तो उनसे मैं देख के सीखता था। बच्चों में जानते हैं कि बच्चे ज़्यादा देख के सीख जाते हैं। अच्छा, तो मैं भी वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे, फिर स्कूल कॉलेज में डांस करता था। टीवी में देख रहे हैं, दोस्तों को देख के एक मन में था कि डांसिंग करने का शौक़ है। और बचपन कहाँ बीता है आपका? तो देखिए, अगर देखा जाए तो बचपन मेरा करीब 6-7 साल 8 साल सरैया में बीता। मैं शिशु ज्ञान मंदिर में भी पढ़ा हूँ, बहुत पुराना वहाँ पे था शिशु ज्ञान मंदिर है। वहाँ पे हमारे राजू सर, त्रिवेणी सर और विनय सर, तीनों से मैं पढ़ा हूँ LKG क्लास 1 तक। उसके बाद फिर मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया कोलीबेरा, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता, फिर वहीं पे पिताजी ले गए हम लोग को, फिर वहाँ ले गए, फिर वहाँ पे मैंने 10th तक पढ़ा। फिर उसके बाद फिर 12th मैंने रांची से किया, फिर ग्रेजुएशन में BTech किया, फिर यही हमारा। अच्छा, मतलब ज़्यादा समय आप यहाँ नहीं दे पाए हैं? आपके पिताजी सर्विस करते थे तो अक्सर उन्हीं के पास रहे हैं। अब लगता है कि हम थोड़ा समय अपने मातृभूमि को भी दें। आप कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, आपको भगवान ऊपर वाला गिफ्ट किया है सफलता,
तो कुछ चाहेंगे कि आप अपने समाज को, अपने मातृभूमि को कुछ लौटा के दें? बिल्कुल सर, हम तो चाहता हूँ कि मैं अपने घर, समाज, गांव को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। मेरा मेन मतलब मैं गांव के लिए यही सोचता हूँ कि एजुकेशन इतना, हमारा गांव एजुकेशन का हब बने। कोई भी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, कहीं का भी, मेडिकल हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, सब मैं चाहता हूँ हमारे गाँव से लोग बने। और गाँव के जितने लोग बनते हैं उन लोग फिर पीछे वाले लोग को उठाए ऊपर करें। और यहाँ पर जो भी है, जैसे कि बहुत सारे टीचर बने, तो उन लोग को टीचिंग लाइन में उनको फैसिलिटी देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। फिर मान लीजिए किसी ने डॉक्टर बना तो उनको डॉक्टर के बारे में गांव वाले अगर कोई बनते हैं तो वो हेल्प करे। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि समाज से, हमारे गांव घर के जो भी समाज के लोग हैं जो आगे बढ़ते हैं, वो पीछे वाले लोग को भी आगे बढ़ाएं, उनको भी मोटिवेट करें। क्योंकि हमारे गाँव में भी जानते हैं कि बहुत सारे गरीब घर के जो कि अभी एफर्ट नहीं कर सकते, तो उन लोगों के आगे बढ़ाने के लिए हम ही लोग को सोचना होगा, और मैं इसके लिए बहुत करूँगा अभी। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? कहीं तो कुछ तो किसी को देख के आदमी सीखता है। हमारा तो रोल मॉडल तो हमारे पिताजी है। हाँ, इनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है। उन्हीं से इंस्पायर है? बहुत इंस्पायर है उनके बारे में, तो मतलब बहुत इंस्पायर मैं उनसे। कभी भी उन्होंने मतलब कि वो सोचा ही नहीं, जो भी बोलते सब, मतलब उन्होंने हमको, मुझे सब कुछ दिखा, जैसा होना चाहिए वो सब दिखा। आज भी देखिए खेत में होंगे, क्या उम्र है, 76 से 78 है। तो ये इससे बड़ा रोल मॉडल क्या होंगे, जो कि रिटायर होने के बाद उनका पेंशन से मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपने खेत पे काम कर रहे हैं हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अभी भी धान खेत में पड़े हुए हैं। तो मैं इनसे बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ अपना रोल मॉडल के रूप में। चलिए, सबसे बड़ी बात है, हर किसी का एक ये होता है कि हम किसको देख के आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका सोच है कि अपने पिताजी के जो संघर्ष देखे हैं ये, और अपने परिवार के लिए जो उनका त्याग देखे हैं, उन्हीं को देख के ये आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि समाज को भी हम चाहेंगे वापस करना, जो हम सीखे हैं वो दूसरे को सिखाने के लिए। तो आने वाले बच्चों का भविष्य मुझे लग रहा है हमारे प्रखंड का बेहतर रहेगा। आप लोग के जैसा अगर गुरु उनको मिल जाए। एक बच्ची, हम बताते हैं कहानी, पद्मा कही, एक बच्ची है, वो हमको लगता है कम से कम 20 व्यक्तियों को बोली होगी। वो बच्ची पेंटिंग बहुत माहिर है, उनके अंदर गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसको सिखाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ। वो स्वतः सीखते सीखते आज वो खुद बोल रही थी कि नहीं, हम दूसरे को सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, है कि हमको कोई नहीं मिला। तो इस तरह का भावना सब में हो। आपका जो भावना है ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप दूसरे को सिखाना चाहते हैं। इससे आगे और आईएएस बनिएगा। आपके घर में और भी कोई फैमिली होगी, उनको आप चाहेंगे कि इसी लाइन में ले आएँ? नहीं सर, ये नहीं मैं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको जिसमें जाना जाइए, लेकिन आप जाइए, आप उस फील्ड में टैलेंट लाइए। वो क्या जरूरी है सबको आईएएस बनना? अगर उनका इच्छा है डॉक्टर बनना तो आप डॉक्टर बनो, बेस्ट डॉक्टर बनो, लोगों को हेल्प करो, या चीज़ को इंजीनियर बनो, बनिए। तो हम कभी भी घर में, हमारे घर में कभी किसी को प्रेशर नहीं मिला सर कि आप आईएएस ही बनिए या फिर आप डॉक्टर ही बनिए। आपकी इच्छा है कि आपको जो बनना है आप बनिए, समझे? अच्छा, जो बनना, जो आपको मन है उसी में लगे। आपके भैया जिस चीज़ में रहे उसी चीज़ में लगे रह गए, आप उसी में। आप नहीं चाहेंगे कि मेरा छोटा भाई भी एक उस पर थोपा जाए नहीं कि आप डॉक्टर ही बनिए? नहीं, ये हमारे घर का कभी भी परंपरा नहीं रहा। आपको जो करना है आप अपना बेस्ट दीजिए। हमारे घर में कभी भी नहीं बोला गया कि आपको आईएएस बनना है तो बनना है। आप अगर आप फील्ड जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, डॉक्टरी में जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर बेस्ट दीजिए अपना परफॉर्मेंस। आप ऐसा लगे कि हाँ कि टॉपर है एक, मतलब हमारे घर से है, हमारे गांव से, हमारे समाज से हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे गया। तो इस टाइप के गांव का, समाज का नाम रोशन कीजिए, और फिर गाँव को, लोगों को हेल्प कीजिए। आपकी जिम्मेवारी है कि जिन लोग नीचे तबके के लोग हैं, जो आपके प्रति मतलब आपको देख रहे हैं, आपको देख के खुश हो रहे हैं, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप उनका भी हेल्प करें, उनके भी बच्चे को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र यही है कि जो जिस चीज़ में आप हैं उसमें एकदम टैलेंट बनिए और उसमें बेस्ट आप उसको दर्शाइए। सफलता का मूल मंत्र इन्होंने यही बताया है। और इनका कहना है कि हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको अगर मौका मिले तो ये अपना जो इनको गुरु सिखाएं वो उनको सिखाने के लिए भी इच्छुक हैं। और ये चाहते हैं कि पद्मा से और भी नए बच्चे एसपी, डीएसपी, प्रशासन सेवा में जाए और बने। मैं इनसे मिला, मृदुभाषी व्यक्तित्व के मालिक है ये, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है इनका, और सफलता का जो चमक होता है वो अभी भी दिख रहा है। उनके भैया हैं, आप उनके भैया का चेहरा भी देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे इनको। और शालीनता देखिए इस घर का, हमको लगा कि कैसे क्या होता है, घर को कैसे रखा जाए, ये तो एक बड़े भाई जानते हैं कि अपने छोटे भाइयों को कैसे गलत रास्ते में चलने से बचाया जा सके। क्योंकि अभी एक समय ऐसा अभी चल रहा है कि अभी लोग 16 साल 18 साल होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा बहक जाता है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? सर देखिए, जब भी कोई भी बच्चा बहकता है ना, जैसे कि क्या होता है ना कि शुरू में सिम्टम दिखता है किसी भी बीमारी का। अगर आपको उस समय अगर दिख रहा है कि बच्चा बहक रहा है, तो देखिए सर, टीनेजर लोग का क्या होता है ना कि उन लोग का जो हार्मोन डेवलप होता है ना, उन्हें समझ में नहीं आता है सर। तो उन लोग को समाज में उन लोग को गाइडेंस करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। तो इसके लिए समाज के, उनके पेरेंट्स का, फिर जो लोग उनके गार्जियन हैं, आसपास का समाज के लोग हैं, वो लोग अगर हेल्प करें, कोऑपरेट करें, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहकेगा, सही रास्ते में जाएंगे।
क्योंकि उन्हें ये नहीं पता चलता है। अभी हम लोग को पता चल जाता है क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन उन बच्चे से जाकर बात कीजिए ना, उनको वही। गार्जियन के रूप में आप क्या करना चाहेंगे अपने से? आप तो गार्जियन हैं, आप अपने भाइयों को सफलता की सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। जो वैसे गार्जियन हैं जो थोड़ा अपने बच्चों को संभालने में असमर्थ हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन मतलब बता सकते हैं? देखिए, कोई भी बच्चा का सबसे पहला गुरु उसका माता पिता ही होता है। आप सबसे पहले अपने घर से आप मोटिवेट होते हो। सबसे पहले आप अपने माता पिता को देख के ही सीखते हो। बचपन में सिखाया गया कि कोई बच्चे का प्रथम गुरु अगर कोई होता है तो माता पिता होता है। तो आपके बच्चे के अंदर क्या गुण है, क्या समझ है, कितना कैपेसिटी है, आपसे बेहतर कोई नहीं बताता है। आप अपने से बड़ा मोटिवेटर किसी को नहीं मान सकते। अगर आप अपने में सक्षम हैं तो आप उस लायक बनिए। बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया। दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र इन्होंने बताया, लगे रहिए, जिस चीज़ में है उसी में लगे रहिए। ये गार्जियन इनके हैं, इन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को कैसे संभालते हैं ये शुरुआती दिनों से ही मालूम चल जाता है। सफलता की गारंटी क्या होता है ये हम यहाँ बैठने के बाद जानें, और हम चाहेंगे कि जितने भी युवा साथी हैं वो भी इस गारंटी को लेकर इसी रूट पे चलें। जो रास्ता इन्होंने बताया है आप उसी पे चलते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तरह के सक्सेसों से मैं लगातार आपको मिलवाता रहूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। तब तक के लिए नमस्कार।